बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब, मेरे सारे व्यूअर्स, सारे सब्सक्राइबर्स और मेरे सब तो सारी बहनें और मेरी सारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको अपने ज़ुबान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के जो व्लॉग हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग फ़ाइनली हमारी पैकिंग हो गई थी। हम लोग एक दिन बाद जा रहे थे, यानी कि लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 9 जून को, क्योंकि फ़्लाइट्स सारी मतलब कैंसिल हो रही थी और मदीना एयरपोर्ट, जिद्दा, ताइफ और दूसरा कौन सा था, यम्बू का, ये सारे जो एयरपोर्ट है वो सारे बैन हो रहे थे 9 जून को। तो बस उस वजह से हमें इमरजेंसी में 7 को ही निकलना पड़ा और 7 तारीख़ को यकीन माने कि 6 तारीख़ को मैंने सारी पैकिंग की और सारा सामान पैक किया, जो घर का सारा सामान था गाँव भेजने के लिए, वो सब कुछ पैक किया। पूरा दिन यकीन माने मैंने मतलब शायद ही एक दफ़ा पानी पिया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी मैं, बहुत ज़्यादा काम था। सारी छोटी बड़ी चीज़ों को फ़ाइनली पैक करना, उनको स्टैंड में रखना, उसके बाद सारे काम करना, बच्चों के अपने और बाकी बैग्स की पैकिंग थी, सब कुछ था। जो ले जाने वाली चीज़ें थी उनको पैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने मदद की अल्हम्दुलिल्लाह और सारी चीज़ें पैक हो गई थी। और लेकिन ये था कि चीज़ें तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि बाद में हम लोग जाने वाले थे, यानी कि 8 तारीख़ को जाने वाले थे, लेकिन वो एक दिन पहले की ही टिकट्स हो गए, क्योंकि 8 के डेट में जो जो भी मतलब फ़्लाइट्स थे वो सारी कैंसिल हो गई थी। सारी इनकी सारी जो फ़्लाइट्स थी वो सब कैंसिल हो गई थी। फिर हमें मजबूरन जो 7 तारीख़ की टिकट थी वो हमें करनी पड़ी। फिर ये हुआ कि वो 7 तारीख़ की टिकट भी यकीन माने 7 तारीख़ शुरू हो गई थी। 2 बजे, रात के 2 बजे टिकट्स कंफर्म हुई हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप लोगों को सुबह बिल्कुल 8 बजे आप लोगों ने मतलब एयरपोर्ट में आप लोग को होना चाहिए। आप लोग सुबह 8 बजे एयरपोर्ट में होंगे और मतलब वहाँ से फिर सामान का जमा करना होता है, सब कुछ होता है, तो जल्दी से आप लोग ने जाना है। तो बस सारी चीज़ें पैकिंग वगैरह सब कुछ तो कर लिया था, बहुत थकी हुई थी। बच्चों के काम थे, अपने काम थे और बैग्स को सब कुछ पैक करना और एक साथ रखना कि ये चीज़ें ले जानी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो सब कुछ था। तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, अकेली थी। तो बस ये अच्छा हुआ कि बस मेरी एक जेठानी उन्होंने मेरी हेल्प की। तो बस हम दोनों ने बस मिलके थोड़ा बहुत जो बड़ा सामान था वो मतलब अच्छे से पैक किया, उसे अच्छे से बांधा रस्सियों से, या जो भी पार्सल्स वगैरह थे उनको अच्छे से पैक किया। तो बस फिर सारी चीज़ें जो पैक हो गई थी, फिर हम लोगों ने यानी कि सैन में रख दी तैयार करके, कि बस मतलब जब भी जो गाड़ी आएगी ले जाने के लिए, सामान ले जाने के लिए, फिर वो लोग खुद ही आदमी लोग होंगे तो वो खुद ही मतलब रख लेंगे। और मुझे तो बस जल्दी भी थी, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। रात के 2 बजे ही टिकट्स बस कंफर्म हो गई थी सारी, यानी कि सब कुछ कंफर्म हो गया था। फिर उसके बाद 2 बजे से यकीन मानिए 2 बजे से लेके 7 बजे तक मुझे सब कुछ मतलब फ़ाइनली कंप्लीट करना था। और सारे काम पैकिंग वगैरह कुछ भी मतलब ये कि कुछ भी ना रहे, कुछ भी मैं भूल ना जाऊँ, बच्चों का अपना या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो थे, क्योंकि ये डर भी रहता है ना कि ये ना हो कि कोई चीज़ रह जाए। बस इस वजह से बस फिर मैं लगी रही काम में और सुबह हो गई। फिर सुबह फिर हम लोग चले गए थे। सबसे पहले तो रात को मैंने अपने भाई को कहा था कि आप आएंगे तो ठीक है, हम लोग वेट करेंगे, आप आ जाना। फिर हम लोग को मतलब वहाँ से लेके जाना, क्योंकि इमरजेंसी में उनको भी इमरजेंसी में बताया मैंने। जब रात को 2 बजे टिकट्स कंफर्म हो गई, उसके बाद मैंने अपने भाई से बात की। लेकिन वो भी थका हुआ था, पूरा दिन किसी रिश्तेदार के पास गुजारा था हॉस्पिटल में, तो बेचारा थका हुआ था। उसने कहा भी कि मुझे मतलब मिस कॉल्स देते रहना, जब तक मैं ना बिज़ी करूं तब तक मुझे मिस कॉल्स देती रहना और मुझे मतलब उठाना, ताकि मैं टाइम पे आ सकूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सके, क्योंकि वो सो गए थे, उनकी आंख लग गई थी मेरे भाई की। तो बस वो नहीं आए। फिर मैंने अपनी बहनों को भी मतलब
मेरी बहन जो वहाँ पे करीब ही रहती हैं मेरे यानी कि मायके में, मतलब वहाँ अब्बू के घर के करीब ही रहती हैं। तो उसको भी मैंने कॉल्स किए, तो वो भी उनको भी इमरजेंसी में बताया सब कुछ। तो बस ये था कि कोई भी कुछ भी नहीं समझ सकता था उस टाइम कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, क्योंकि उनको भी मैंने नहीं बताया था। मेरा ख़ुद कंफर्म नहीं था उस दिन यानी कि 7 तारीख का टिकट जो था वो कंफर्म नहीं था। बाद में 2 बजे कंफर्म हुआ, तो उस टाइम मैं किसको बताती, क्या करती, पैकिंग करती, सामान समेटती, क्या करती। तो बस इस वजह से बहुत सारा कुछ यानी कि देखना पड़ा, मतलब सब बहुत ज़्यादा मतलब थक गई थी मैं। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन ये था कि मेरे भाई वहाँ पे हमें लेने नहीं आ सके। फिर ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड के जो मामू हैं और भाई लोग हैं, मेरे देवर लोग जो है, जेठ लोग जो हैं, वो मौजूद थे वहाँ पे। तो बस उन्होंने बहुत सारी हेल्प की। बस वो लोग उन्होंने मामू की गाड़ी थी, मेरे हस्बैंड के मामू की गाड़ी थी, बस उसी में ही बस सामान, और हम लोग, मैं, आयशा, फातिमा, युसरा, हम लोग मतलब चले गए थे। फिर रास्ते में मैंने कहा कि पहले मैं क्योंकि मैं तो इरादा मेरा यही था कि सामान वगैरह अच्छे से पैक करके तसल्ली से फिर जाऊँगी, एक रात अपने मायके गुजारूँगी, अपने अम्मी अब्बू से मुलाकात करूँगी, सबसे मुलाकात करके अल्लाह हाफ़िज़ करके जाऊँगी। अगले दिन वहीं से यानी कि अब्बू के घर से ही जाऊँगी। लेकिन वो नहीं हुआ। फिर बस फिर मुझे एक दिन इमरजेंसी में ही आना पड़ा। तो इस वजह से फिर टाइम इतना नहीं मिला, सिर्फ अल्लाह हाफ़िज़ का टाइम मिला। वो भी टाइम नहीं था। बस अपने हस्बैंड के मामू को मैंने बोला कि बस मेरी सास ने भी कहा कि लाजमी जाए, अम्मी अब्बू से अल्लाह हाफ़िज़ करे लाजमी। तो बस इस वजह से फिर मैं चली गई थी। और मेरा भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं मतलब इनके बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था मुझे। एक तो इस वजह से कि मेरा तो ये रहा था कि मैं एक रात गुजारूँगी वहाँ पे। तो जब इंसान की वो उम्मीद जो इंसान ने मतलब बांधी होती है अपने साथ, जो इंसान को वो होता है कि बस सारी चीज़ें मैं समेट लूँ अच्छे से, तसल्ली से, और फिर मैं जाके आराम से एक रात गुजारूँ अपने अम्मी अबू के साथ, उनसे बहन भाइयों के साथ मतलब मुलाकात वगैरह करके फिर वहाँ से चली जाऊँगी। तो जब यानी कि उस पर नहीं यानी कि वो कुछ नहीं होता जो इंसान को ने सोचा होता है, तो अफ़सोस तो बहुत होता है। लेकिन अफ़सोस तो हुआ। लेकिन फिर ये है कि बस जो अल्लाह पाक की जिस काम में हिकमत और मसलियत होती हैं, अल्लाह पाक वही करते हैं। बस अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए हमेशा, और जिसमें अल्लाह पाक की रज़ा और हमारी खैर हो, अल्लाह पाक खैर आफ़ियत वाला मामला फरमाए हम सब के साथ। बस फिर वहाँ पे अपने हस्बैंड के मामू के साथ मैं चली गई थी, मैं और बच्चे सामान के साथ ही। फिर मेरे हस्बैंड के मामू ने कहा कि मेरा तो कोई मसला नहीं है, मैं ले जा सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर अभी भी आपके भाई लोग आपके साथ जाना चाहते थे, यानी कि जाना चाह रहे थे, और वो लोग आपको मतलब वहाँ पे एयरपोर्ट तक ले जा रहे थे, तो मेरा कोई भी मसला नहीं, आप चली जाना उनके साथ। अगर ये नहीं हुआ कि अगर वो लोग नहीं ले जा सकते थे या उनका कोई भी मसला हो, तो फिर कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पे यानी कि बाहर खड़ा हूँ, इंतज़ार करूँ, आप जाके बस अल्लाह हाफ़िज़ कर लें, जितना भी टाइम आप ले सकती हूँ। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। मैं उनके लिए इस व्लॉग में उनको बहुत ज़्यादा यानी कि उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे साथ किया, मेरे देवर लोगों ने, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह उन सब के लिए। और मेरे हस्बैंड के मामू के लिए बहुत बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया कि उन्होंने, अल्लाह पाक उनको अजर दे दुनिया आखिरत में, उन्होंने मेरे लिए जो किया। तो बाकी ये है कि बस सारा कुछ इमरजेंसी में हुआ, और जो ससुराल वाले थे वो पास में ही थे, तो वो लोग तो सब कुछ मतलब मुमकिन है सब कुछ कर सकते हैं, मेरे लिए कर सकते थे। तो इस वजह से उन्होंने हेल्प की, और मायके वालों को कुछ पता नहीं था, इस वजह से मेरा कुछ कंफर्म नहीं था, और मैं जाना चाहती थी, वो भी नहीं हुआ, उनको पता भी नहीं था। तो इस वजह से बस नसीब में नहीं था इस दफ़ा कि वो लोग मुझे एयरपोर्ट तक ले जा सके। तो खैर बस फिर वहाँ जाके मैं अम्मी अब्बू से मिली, भाइयों से मिली, एक भाभी गई हुई थी मायके, उनके वालिद की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन दूसरी भाभी वहीं पे थी, उनसे मिली, और अम्मी अब्बू से मुलाकात हो गई थी, भाइयों से मुलाकात हो गई। और भाई ने कहा कि मैं मतलब सो गया था, मेरी आँख लग गई थी, फिर देर हो गई, फिर मैं कैसे आता। तो उनको बस ये था कि मैं कैसे फिर आता। तो बस इस वजह से मैंने कहा कि नहीं, कोई मसला नहीं, हो जाता है, इंसान है। तो मैं भी मतलब हस्बैंड के मामू के साथ बस आ गई, और वहाँ पे एयरपोर्ट भी वहीं उनके साथ ही मैं मतलब जा रही हूँ।